क्यों छुपा गई अनुपमा अनुज से एक्सीडेंट की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज कपाड़िया हाउस में भी वैसा ही नजारा था जो शाह हाउस में था। कुछ लोग अनुपमा के लिए रो रहे थे, कुछ लोग अनुपमा पे पूरा का पूरा अपना दबाव बना रहे थे। कोई फर्क नहीं। मैंने कल भी कहा था कि पहले शाह हाउस फिर कपाड़िया हाउस। कपाड़िया हाउस में अनुपमा के बोलने से पहले ही छोटी ने एक्सीडेंट को पूरे विस्तार से बता दिया अपने एंगल से। यहां पे अनुपमा सच्चाई बताने जाती उससे पहले ही अनुज के एक डायलॉग ने अनुपमा की बोलती बंद कर दी। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शाह हाउस से तो अनुपमा अपने फैसले करके आ गई। कपाड़िया हाउस में भी बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। रोमिल ने हालचाल पूछा, अंकुश ने हालचाल पूछा, अधिक ने कहा कि हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। तो इस पूरे के पूरे सीन में छोटी ने अपनी दादी को जाके हक किया। दादी के पास गई, पापा के पास गई, अनुपमा के पास नहीं आई। यहां अनुपमा को सच्चाई बतानी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो ये बताती कि कैसे छोटी ने पोजेसिव होके आगे आने की जिद की और फिर एक्सीडेंट हुआ, मगर अनुपमा ऐसा बताए उससे पहले ही छोटी ने यह साबित कर दिया कि मैं अनुपमा की सगी बेटी नहीं। और इस बात को हल्लाशेरी देने के लिए मालती देवी तो वहां पे बैठी ही है। और जैसी अनुपमा है वैसा ही अनुपमा ने अपना जो है आगे का कैरेक्टर प्ले किया। अनुपमा अनुज से कोई सफाई नहीं चाहती है, अनुपमा से कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं चाहती है। सिर्फ अनुपमा के मन में अनुज के एक्सप्रेशन, उसकी हां और ना ही मायने रखती है। और ऐसा ही अनुज के साथ था कि अनुज को भी अनुपमा पे किसी भी तरीके का शक नहीं करना चाहिए और ना ही उसने किया। यह सीन तो हम पूरा देखेंगे, मगर यहां पे एक चीज बड़ी क्लियरली नजर आ रही है कि अनुपमा ने छोटी की बात छुपा दी है। अगर अनुपमा छोटी की बात यहां पे बताती कि क्यों छोटी ऐसी है, उसने सिर्फ एक डायलॉग बोला मालती देवी को कि आप क्यों बच्ची के मन में ये भर रहे हो, तो क्यों हुआ ये नहीं बताया। कि अगर बच्ची के मन में ये सब नहीं भरा होता तो ये बच्ची प्यार करती, प्यार करने वाली बच्ची थी, मैच्योर बच्ची थी। मगर इस मैच्योर बच्ची की मैच्योरिटी ही खत्म हो गई। और मैच्योरिटी खत्म होने के बाद उसने क्या किया, वो ओवर पोजेसिवनेस दिखाई कि मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी। जो इतने इंजेक्शन लगे थे, और बहुत जल्दी इंजेक्शन तभी ज्यादा काम करता है जब खून में उस इंजेक्शन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी हो, और वो खून ने एब्जॉर्ब किया माया के खून ने छोटी में, तो उसने उस इंजेक्शन का असर होना जल्दी शुरू हो गया। तो ये पूरी चीजें हुई। और अनुज ने जब अनुपमा को ये कह दिया कि हां तुम नहीं रखती हो छोटी का ध्यान, इसके बाद अनुपमा अब कुछ नहीं बोलेगी। जो मुझे लगता है जितनी अनुपमा को हम समझ पाए हैं, अगर बोलेगी भी तो कुछ और ही डायलॉग बोलेगी, ये नहीं बोलेगी कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि उसको ये डायलॉग अंदर तक खा जाएगा कि अनुज ने यह कहा कि मैं छोटी का ध्यान नहीं रखती हूं। चाहे अनुज ने उस समय छोटी के लिए कहा हो, मगर ऐसा लगता नहीं है। तो इसी हां की वजह से आगे अनुपमा बात नहीं करेगी। और मैं भी पहले भी हम ये सोच के चले कि अनुपमा ये बताती ही नहीं कि छोटी की वजह से हुआ, क्योंकि वो छोटी को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहती। वो छोटी को अपने तरीके से बाद में समझाती कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, जिद नहीं करते जब ड्राइव कर रहे हो, बाद में समझाती। मगर वो मौका ही नहीं मिलेगा अनुपमा को, क्योंकि यही बात अनुपमा को अंदर तक खा जाएगी कि जो मालती देवी कह रही है घर के ज्यादातर लोग वही कह रहे हैं। बरखा तो कहेगी ही कहेगी। और मेन जो अनुज, जिसके ऊपर उसको अंधाधुंध विश्वास है, उसने जब ये बात कही तो अनुपमा जरूर टूटेगी। और ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगी। मगर यहाँ पे मैं अनुपमा की ये गलती जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी
कि अनुपमा को यहां कम से कम ये बताना चाहिए, खुलेआम बताना चाहिए कि छोटी ने क्या किया और क्यों किया ये भी। क्योंकि जब इतना सब कुछ हो रहा है, चलो हम मानते हैं अनुज को भी पता है, अनुज को समझ में आना चाहिए कि छोटी ने ऐसा किया या नहीं किया, उसको पता हो तभी वो समझेगा, मगर बताना अनुपमा का जरूरी है। अगर यहां पे अनुपमा ये सच्चाई बताती है कि छोटी ने ऐसा किया है, तो अनुज को भी समझते देर नहीं लगेगी ये सगी बेटी और पराई बेटी या ये वाला जो सीन है छोटी के मन में कहां से आया है। तो मेरे हिसाब से ये बात अनुपमा को, अनुज को, सबको बतानी चाहिए थी कि छोटी ने मैस क्रिएट किया, मगर अनुपमा ने इस बात पे बात खत्म कर दी कि एक्सीडेंट होते हैं, कोई प्लान करके नहीं करता है। ये बात सही है, हो जाते हैं, मगर यहां कोई स्पोर्ट में अनुपमा की मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब अनुपमा को खुद ही अपना सहारा बनना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.